continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान की भारत को पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन हमारी ख्वाहिश है लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। कोई मुहिम जोई हुई तो फौरी फरवरी 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काबुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत है। कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़े इलाका है। कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी, अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, दो कौमी नज़रिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। किसी पाकिस्तानी को दो कौमी नज़रिए पर रत्ती बराबर भी शक नहीं। मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्त नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारा है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हर पाकिस्तानी का विरदे ज़बा बन गया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे पर मबनी मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी करने लगा। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया। भारत की हर ईंट का जवाब हत्तर से देने के लिए पूरी कौम पुरअज़्म। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान गैर जानिबदार तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमने भारत को पेशकश कर दी है। अब ये दुनिया का और इंडिया का इम्तिहान है। भारत में जब कोई गैर मुल्की मेहमान आता है, वहाँ ऐसा वाक़या हो जाता है, भारत को पाकिस्तान की माशी तरक्की हज़म नहीं हो रही है। पहलगाम सानहे पर भारत का रद्द अमल गैर जिम्मेदाराना था। भारत की हुकूमत और मीडिया ने बगैर सबूत के हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान, कहा, भारत में इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान कार्ड खेलना मामूल बन चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली हमारे पानी पर डाका है। पाकिस्तान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मलिक मीडिया से गुफ्तगू, कहा, भारत पाकिस्तान फोबिया का शिकार है। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। तमाम पाकिस्तानी अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। अगर ये पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो बिल्कुल क्लियर सुन लें कि जिस डैम को बनाकर वो रोकेंगे, उस डैम को पाकिस्तान की एयरफोर्स हिट करेगी और तबाह बर्बाद कर देगी। भारत ने पानी रोका तो हमारी एयरफोर्स तैयार है। नरेंद्र मोदी मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए खित्ते को जंग में झोंक रहा है। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारी ख्वाहिश है कि खित्ते को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाया जाए। भारत ने कोई जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले का बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। भारत अपने गन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में 70% हाथ भारत का है। मौजूदा सूरत हाल में पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान
भारत कशीदगी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। भारत और पाकिस्तान कश्मीर तनाज़ा खुद हल करेंगे। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमले के बाद पड़ोसी ममालिक में तनाव है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी तवील अरसे से जारी है। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें मजीद बुलंद हो गईं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। कहा, इस तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ ये मजाक बंद करना होगा। पुलवामा वाक़े के मुहर्रिकात पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले, अब मोदी हुकूमत सिर्फ दिखावे से काम नहीं चला सकती, इसे अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो के मुतालिक पेशरफ्त की है। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में लाया जा चुका है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारन ने कहा, मुल्क में क्रिप्टो से मुतालिक वसी मौक़े मौजूद हैं। बानी पीटीआई पर गुजरांवाला में हमला करने वाले मुलजिम को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुकदमे का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम नवीद अहमद को 2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुनाई। मुलजिमान तैयब भट्ट और वकास को बरी कर दिया गया। मुकदमे में बानी पीटीआई कहा कि सफाई खत्म कर दिया गया। इसराइली जाहिद के खिलाफ जमात इस्लामी की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। गज़ा पर हमलों के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए गए। अवाम का मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। कई इलाकों में ज़रूरी अशिया की दुकानें भी बंद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैनुर्रहमान का अवाम को खिराज तहसीन। कहा, कौम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हड़ताल मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक पैगाम है कि वो अपनी बेहिसी तर्क करें। मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में आवाम के लिए मंसूबे शुरू किए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का वादा हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रुकने सूबाई असम्बली नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के मौसर इक़दामात से किसान के लिए तरक्की और खुशहाली के रास्ते खुल रहे हैं। रुकने असम्बली का मुल्तान बिहाड़ी रोड प्रोजेक्ट के आगाज़ पर मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला मरियम नवाज के जंगलाती आग से निमटने के लिए हंगामी इक़दाम। पंजाब में जदीद फायर सिस्टम और 6 नई गाड़ियाँ महकमा जंगलात के हवाले कर दी गईं। मरी में 2 फायर एमरजेंसी गाड़ियाँ तैनात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, आग लगने की सूरत में बर वक्त कार्रवाई हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने अपनी एयरलाइन चलाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, एयर पंजाब के लिए 4 तैयारे लीज पर लिए जाएंगे। पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन के जरिए लाहौर से रावलपिंडी का सफर 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा। CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा का पाक इनक्लेव 1, 2 और 3 का अचानक दौरा। मुतालिका अफसरान की मुख्तलिफ सेक्टर्स में जारी तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग। चेयरमैन CDA की पाक इनक्लेव 1 में दाखिले के लिए मौजूदा गेट को अपलिफ्ट करने की हिदायत। तफरीही सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए पाक की अपग्रेडेशन का भी हुक्म दे दिया। कहा, बच्चों और रिहायशियों के लिए प्ले ग्राउंड तामीर किया जाए। स्टीयरिंग पर टांग कर गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। यूट्यूबर डक्की भाई के खिलाफ मोटरवे पुलिस ने रावलपिंडी के थाना लक्सिया में मुकदमा दर्ज करवा दिया। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने का इल्जाम। थाना चक्री में भी FIR दर्ज कर ली गई। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरी हीट वेव की लपेट में। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से पारा नीचे आने लगा। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में भी गर्मी बढ़ने की पेशगोई।
कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात जारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी रोम पहुंच गए। 3 दिन के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा अफराद ने पोप की जस्ते खाकी का आखिरी दीदार किया। पोप फ्रांसिस की तदफीन वेटिकन के बाहर बासिलिका में की जाएगी। पहलगाम सान्हे के बहाने भारत का खेलों में सियासत का सिलसिला जारी है। भारतीय बोर्ड ने बाहमी सीरीज के बाद पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट्स में भी ना खेलने की धमकी दी है। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने आईसीसी से दरख्वास्त की है कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत को एक ग्रुप में ना रखा जाए। इस तरह पाक भारत मैचेस नॉकआउट मरहले के सिवा नहीं हो सकेंगे। और कराची किंग्स को एक और बड़ा धचका। पीएसएल के 15वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए 142 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कराची की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 137 रन बना सकी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।